करवाती है, जो गौओं को कटवाती है, जो माताओं बहनों के बलात्कारों की दोषी है, जो किसानों की हत्या की दोषी है, ऐसी पार्टी को आने वाले समय में आप लोगों ने वोट नहीं करना। और किसको करना है ये तो स्वामी जी महाराज बता देंगे, मैं तो ये कहने आया नहीं हूँ, क्योंकि मुझे भी अभी कुछ नहीं पता है। मैं ये दावे से नहीं कहूंगा, मुझे तो इतना पता है शत्रु कौन है मित्र कौन है, ये तो स्वामी जी महाराज बता देंगे। जो भी होंगे वो राष्ट्रभक्त होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, कोई बेईमान नहीं होगा। दूसरी बात, ये तो देश की बात हो गई, लेकिन अब बात यहाँ से है कि क्या हम अपने गांव में रह करके कुछ देश की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि चुनाव तो अभी नहीं आ रहा, चुनाव की बात तो बाद की बात है। तो आज की डेट में माता बहनों आपसे भी मैं कहूंगा और बुजुर्गों से भी, देखो दो छोटी छोटी 2-3 बातें करूंगा आपसे। जो किसान भाई हैं वो आपसे मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने आया हूं कि अपने खेतों से इन रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल बंद करो। क्या? यूरिया, पेस्टिसाइड और डीएपी, इस तरह की जो चीजें हैं, इस जहर को खेतों से निकालो, क्योंकि जहर जो भी खेत में डाल रहे हो वही पेट में आ रहा है, और हम और हमारी नस्लें दोनों दूषित हो रही हैं। कैंसर बढ़ रहा है। अभी राजीव भाई को सुन रहे थे आप में से कुछ भाई, तो राजीव दीक्षित जी जब प्रोजेक्टर पे चल रहा था तो वो यही बता रहे थे कि बठिंडा पंजाब के अंदर तो कैंसर हर घर में है। तो किस लिए हो रहा है? वो यूरिया, पेस्टिसाइड और डीएपी से। तो क्या करें? गौमूत्र और गौ का गोबर, इससे खेती शुरू करो। एक तो खेती सस्ती हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा 1 एकड़ पे 500 रुपए से 1000 रुपए का पूरा खर्चा आएगा, बस, इससे ज्यादा नहीं आएगा। खेती कैसे होगी? हम आपको ट्रेनिंग दिलवाएंगे। जो भाई ये कहते हैं कि मैं जैविक खेती करूंगा, मुझे ट्रेनिंग दिलवाओ, यहाँ पर हमारे उदयपाल जी हैं या समिति से आपके गांव से, उनसे मिल लेना, ट्रेनिंग हम दिलवाएंगे, मुफ्त में ट्रेनिंग दिलवाएंगे, कोई पैसा नहीं है उस बात का। और आपको आज पर्चे भी बांटेंगे, पत्र सामग्री है दीवान जी के हाथ में रखी है, सबको देंगे। जैविक खेती अपनाओ, देश बचेगा, खेत बचेगा नहीं। खेत बंजर होने की तैयारी है, पंजाब में हो गया, हरियाणा का नंबर है, तो खेतों को बचाओ। और इसके बारे में हम आप कहोगे ना, अगर 50 एकड़ जमीन आपके गांव, आपके इर्द गिर्द आप इकट्ठी कर दोगे तो गांव में ही सेंटर खुलवा देंगे आपको ट्रेनिंग का, यहीं पे सेंटर खुलवा देंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, कुछ भाई कहेंगे कि भाई खेती से कुछ पैदावार कम होगी 1-8 साल, ऐसा होगा, मुझे पता है ऐसा होता है। तो उसके लिए हम एक काम करेंगे कि मान लो जैसे आपका 1 क्विंटल 1200 रुपए में बिकता है, और अगर जैविक खेती करने से पैदावार कम हुई तो मैं अपनी समिति की तरफ से आपको एक गारंटी करके जा रहा हूँ कि भाई जिसकी पैदावार कम होगी और जैविक खेती करेगा, हम उसका गेहूं 1200 की जगह 2000 रुपए में बिकवाएंगे, 2000 रुपए में। ये हमारी समिति के जो सदस्य हैं आप उनसे मिल लेना, और हम इस बात की जिम्मेदारी लेंगे, कोई झूठ बोल करके नहीं जाएंगे मंत्रियों की तरह। दूसरी बात, आप सबसे मैं एक छोटा सा अनुरोध करूंगा कि अपने जीवन में स्वदेशी को अपनाओ। स्वदेशी समझते हैं? जो देश में बनी हुई चीज है और जिनका मुनाफा भी देश में ही आता है, प्रॉफिट, ठीक है जी। अब उदाहरण के लिए ले लो, जैसे कोई एक गन्ने का जूस पिलाने वाला आदमी है, तो गन्ने का जूस पिला रहा है, उसका जूस आप पियोगे तो उसका प्रॉफिट उस गरीब आदमी को मिलेगा। लेकिन अगर उसकी जगह आप पेप्सी कोका कोला पीते हो, पेप्सी पीते हो, कोका कोला पीते हो, तो वो प्रॉफिट कहाँ जाता है? अमेरिका। तो हिंदुस्तान का पैसा अमेरिका जाए तो देश गरीब होता है, और कितना गरीब होता है? ये छोटी छोटी चीजें हैं ना, पेप्सी कोला, चॉकलेट, बिस्किट, कॉलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप है, ये चिप्स, ये बर्गर, पिज्जा, ये छोटी छोटी चीजें खाने से 10 लाख करोड़ रुपया हर साल विदेश चला जाता है। और 10 लाख करोड़ रुपया कितना होता है? आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। 10 लाख करोड़ रुपया इतना होता है कि पाकिस्तान की, नेपाल की और बांग्लादेश की, तीनों की एक साल की आमदनी नहीं है इतनी, जितना हम चॉकलेट, कोका कोला, पेप्सी खा करके विदेश भेज देते हैं, समझ रहे हो? तो इसलिए देश का पैसा विदेश में जाए, ये इससे देश कमजोर होता है। तो आप लोग कहोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन देशी है कौन विदेशी है? तो हम एक लिस्ट लेकर के आए हैं, ये लिस्ट आपको सबको देंगे, अपने घर में रखो। इसमें लिखा हुआ है, एक तरफ लिखा है देशी, एक तरफ लिखा है विदेशी। तो विदेशी वस्तुओं को खरीदना बंद करो और स्वदेशी वस्तुओं को चालू करो। तो जब ये काम करोगे तो 10 लाख करोड़ रुपए में से बलवाना गांव के लोगों का भी तो योगदान होगा, भाई इन्होंने देश की सेवा में इतना पैसा बचाया, वो करो। और दूसरी एक गंदी बात बताता हूँ आपको। गंदी बात क्या है कि आप में से पेप्सी कोका कोला पीते हैं कुछ भाई? ईमानदारी से बताना, हाथ खड़े कर।
ईमानदारी से एक भाई को लड़ा दो, बस पीते हैं सभी, काफी पीते हैं। तो देखो सुनो मेरी बात, एक तो 70 पैसे में पेप्सी बनती है और कितने 12 रुपए में मिलती है करीब, शायद इतनी ही होगी ना, 20 रुपए में। चलो तो 12, 15, 20 रुपए में मिलती है 70 पैसे की चीज। एक तो ये कोई समझदारी की बात नहीं, मानते हो ना कि इतनी महंगा खरीदो किसी चीज को। दूसरा, उसका पैसा विदेश जाता है। तीसरा, अमेरिका में ये जो पेप्सी कंपनी है, ये वहां की गुप्तचर एजेंसी को एक हिस्सा देती है पैसे का, और वो गुप्तचर एजेंसी जिसका नाम CIA है, CIA पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस सर्विस है जिसका नाम ISI है, उसको पैसा देती है, और वो ISI कश्मीर के द्वारा आतंकवादियों को हमारे देश में भेजती है हमें मारने के लिए। तो यानी कि पेप्सी पीने में हम अपने ही देश के लोगों को मारने का भी अपराध अपने ऊपर ले रहे हैं। पेप्सी पिएंगे तो अमेरिका से पैसा पाकिस्तान आएगा, पाकिस्तान से फिर कश्मीर के रास्ते आतंकवादियों को आएगा, वो हमारे ऊपर बम फोड़ते हैं। एक गलत बात। दूसरी गलत बात कि भाई पेप्सी के अंदर 13 तरह के जहर मिले हैं। और अब ये मत सोचना कि मैं पेप्सी कह रहा हूँ तो कोका कोला नहीं है, कोका कोला में भी है, ड्यू में भी है, मिरिंडा में भी है, जितने भी है ना ये सारे विदेशी, ये गोरख धंधा है सारा। तो उसमें 13 तरह के कुछ जहर मिलाते हैं, और 13 तरह के जहर हमारे पेट में जाते हैं, हमारे अंतड़ियों को खराब करते हैं, हमारे लिवर को खराब करते हैं, सारा बुरा हाल करते हैं। तीसरी बात, इसके अंदर सुअर की अंतड़ियों को पीस करके मिलाया जाता है, सुअर का मांस पेप्सी के अंदर मिलाते हैं। आपको बताते नहीं है, माता बहने सोच रही हम भी पी जाते हैं कभी कभी, और नहीं पिएंगे। सुअर की अंतड़ियों का मांस पीस के मिलाते हैं। और इससे भी गंदी बात बताऊं, जो बच्चे गर्भपात के बाद अस्पतालों से बाहर फेंक दिए जाते हैं, उन बच्चों को ये पेप्सी कोका कोला वाले लाते हैं, लाके उनको सुखा के उन बच्चों को हड्डियों समेत पीसते हैं, और पीस करके कोका कोला पेप्सी में मिलाते हैं। ये इतने नीच लोग हैं, इतने गंदे लोग हैं, इतने दरिंदे लोग हैं। तो ये कभी पेप्सी कोला कोई मत पियो, ये बहुत बड़ा अपराध है, पाप है। दूसरी गंदी बात बताता हूँ, कॉलगेट करते हो, कॉलगेट करते होंगे, कॉलगेट COLGATE, कॉलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप है किसी के घर में? होगा, है ना? कॉलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, तीनों में गाय की हड्डी का चूरा मिला हुआ है, जिसको आप माता कहते हो, उससे मंजन करते हो सुबह, गौ के माता के हड्डियों से मंजन कर रहे हो, समझ लो आप। ये कितनी गंदी बात। बर्गर, पिज्जा, चिप्स, नूडल्स और चॉकलेट, सबके ऊपर सुअर की चर्बी मिलाकर, लेप लगाकर फिर बेचते। कुछ मत खाओ, ये सारा गंदा है। अरे कुछ अच्छा खाना है तो बाबा जी ने इतने सारे प्रोडक्ट दे रखे हैं, पतंजलि के खाओ, स्वदेशी खाओ। इस देश की लड़ाई में एक बड़ा योगदान इसका भी है कि पतंजलि के प्रोडक्ट खरीदोगे। क्यों? अगर प्रोडक्ट वहां से खरीदोगे तो सरकारें तो आज बाबा जी की दुश्मन है। क्यों दुश्मन है? क्योंकि बाबा जी ने काला धन मांग लिया। अब काला धन नहीं मांगते बाबा जी और योग सिखाते रहते तो बाबा जी संत थे, बहुत बड़े विद्वान थे, आचार्य थे। लेकिन जब काला धन मांग लिया, बेईमानों के जो कितने फन पे पैर रख दिया, तो बाबा जी तो ठग हो गए, बाबा जी व्यापारी हो गए, बाबा जी चोर हो गए। तो चोर को तो चोर ही नजर आया। अब इन बेईमानों ने 1500 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान का जमा कर लिया है अपने पास, लूट लूट करके। और 1500 लाख करोड़ रुपया कितना होता है, आपकी भाषा में समझा देता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा। इतना होता है कि अगर मान लो वो पूरे सब लोगों को बराबर बांट दें उस पैसे को, सब लोगों को, तो एक आदमी के हिस्से में करीब करीब 1 करोड़ या 1.25 करोड़ रुपया है, एक आदमी करीब करीब। और एक गांव के हिस्से में आएगा करीब 350 करोड़ रुपया। इतना पैसा बेईमानों ने लूट के रखा है। हमारे पास पूरे दस्तावेज है इसके, लेकिन आज समय नहीं है आपको ये वाली बात कहने का। तो ये 2 चीजें करिए आप, स्वदेशी अपनाइए और जैविक खेती करिए। और युवाओं से मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि भाइयों देखो, हिंदुस्तान को बचाने के लिए ये सरकारें नहीं आएंगी, ये तो लूटने लगी है। अब बचाने का काम तो इस देश के जवानों को करना पड़ेगा, खुद खड़ा होना पड़ेगा, सरदार भगत सिंह बनना पड़ेगा, नेताजी सुभाष बनना पड़ेगा, तब जाकर के देश बचेगा। ये ऐसे नहीं बचने वाला। तो आप लोगों से मैं अनुरोध करूंगा, जितने जवान हैं वो हमारे साथ इस यात्रा में सहयोग करूंगा। हम गांव गांव जा रहे हैं, गली गली जाएंगे, मोहल्ले मोहल्ले जाएंगे, वार्ड वार्ड जाएंगे, सबको ये बात समझाएंगे, भाई देश लूट रहा है, देश को बचाना, तो खड़े हो जाओ। क्योंकि ये देश बचाने के लिए अब ये सोचते रहो कि राम आएंगे और कृष्ण आएंगे, इसकी इंतजार मत करो।
क्योंकि चीन कभी भी हमला कर सकता है, पाकिस्तान कभी भी हमला कर सकता है। और हमला क्या करता है, सिर काट के ले गया 2 सैनिकों के, और हमारे देश का प्रधानमंत्री नपुंसक एकदम 2 सैनिकों के सिर काट के ले जाता पाकिस्तान, और हमारा प्रधानमंत्री उस देश के प्रधानमंत्री को भोज पर बुलाता है, थालियां सजाता है, होटल में बिठाता उसको। अरे उसको तो ये कह देना चाहिए था कि हिंदुस्तान के बॉर्डर पे भी कदम मत रख देना, वरना हमने 2 सैनिकों के बदले तुम्हारी लाश बिछा देनी है, ये कहना चाहिए था उस प्रधानमंत्री को। लेकिन कहा, मरा हुआ है, नाम का सरदार है, कुछ असरदार नहीं है, ये बिल्कुल मरा हुआ है। 5 सीआरपीएफ के जवान मार देता पाकिस्तान, सबूत के साथ। हिंदुस्तान में इस बात के सबूत है कि पाकिस्तान ने 5 सीआरपीएफ के जवान मारे, लेकिन हिंदुस्तान की सरकार है कि बिल्कुल पानी मर गया है, इनकी आंखों का पानी मर चुका है। पता है क्यों मर चुका है? क्योंकि इनका जितना काला धन है वो पाकिस्तान के रास्ते दुबई जाता है। इसलिए अगर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेगी ये सरकार, तो पाकिस्तान की सरकार अगले दिन अखबार में इनके नाम छाप देगी कि फला युवराज के नाम, फला रानी के नाम, फला महारानी के नाम, फला सरदार के नाम, इतने इतने पैसे जमा है इस बैंक में, और कुछ एक के खाते तो मेरे पास भी है अकाउंट नंबर के साथ। ये समस्या चीन से क्यों डरता है? क्योंकि चीन के अंदर दुकान चलाती है इस महारानी की बेटी, और दुकान का नाम है गणेश। मकाओ के अंदर किसी को पूछना हो, बताना हो तो बता देना, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। दुकानदारी करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, अड्डा खोल रखा वहां पर। तो ये लोगों से देश चलाने की उम्मीद मत करो, ये गांव बचाने की उम्मीद मत करो, खुद खड़ा होना पड़ेगा, खुद तैयार हो। मैं देख रहा हूँ आपके अंदर जुनून है, आपके अंदर जज्बात है, आप मेरी बात बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है, लोग सोचते हैं भाई रागनी गाने वाले आए हैं, बाजा बजाने वाले, उनको सुनने आते हैं लोग। लेकिन मुझे आप इतनी देर से सुनते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप रागनी सुनने नहीं आए, आप सच्चाई जानने आए हैं। और मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, आप और हम मिलकर के संघर्ष करेंगे। देखो, स्वामी रामदेव एक सन्यासी है, एक सन्यासी ने 125 करोड़ गृहस्थों का जो दर्द है वो समझा है। 85 करोड़ भूखे लोगों की आवाज बने हैं स्वामी जी। आपको मालूम है 85 करोड़ लोग एक वक्त खा के गुजारा करते हैं इस देश में। माताओं बहनों, इस देश में ऐसी भी माताएं बहनें हैं। उड़ीसा में एक घर की घटना सुनाता हूँ छोटी सी आपको। एक घर में 5 माताएं थी, 5 माताओं के पास एक साड़ी थी। जो बाहर जाती थी वही वो साड़ी को पहनती थी, बाकी अंदर बैठी रहती थी। इतना गरीबी में भी लोग रहते हैं। और एक तरफ ये गरीबी, और दूसरी तरफ आप दिल्ली में जब जाते हो तो इस पार्टी के जो लोग हैं वो जब एक वक्त खाना खाते हैं तो थाली की कीमत होती है 7,335 रुपया एक वक्त की। 7,335 रुपए का एक वक्त का खाना खाते हैं ये। और हिंदुस्तान में 85 करोड़ लोग 20 रुपए से भी कम पे बसर करते हैं। तो ये इस देश का भला करेगा? कभी भी नहीं करेगा। तो अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। ऐसे मेरे पास हजारों बातें मैं बोलता रहूंगा, आप सुनते रहेंगे, 3-4 दिन निकल जाएंगे, मैं बोलता रहूंगा, मुझे पता है, और आप भी सुनते रहेंगे। लेकिन बात वो नहीं है। बात यह कि समाधान क्या है? समाधान ये है कि राष्ट्रभक्त लोग जब खड़े हो गए हैं तो उनका साथ देने के लिए खड़े होना पड़ेगा सबको। और सुनो, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो आने वाले इतिहास में हमारा नाम भी ऐसे लोगों में लिखा जाएगा कि जब हिंदुस्तान बदल रहा था, देश आजाद होने के लिए करवट ले रहा था, तो लोग कहेंगे कि कुछ लोग सोए हुए थे। और मैं नहीं चाहता कि भुलवाना का नाम सोए हुए लोगों में आए, भुलवाना का नाम जगे हुए लोगों में आए। तो क्या मैं ये विश्वास लेकर के आपके बीच से जाऊं कि जब अगली बार आपसे मुलाकात होगी तो यहाँ मुझे 50 तो जवान इस तरह के मिलेंगे कि हाँ जी, हम तैयार हैं संघर्ष के लिए। सैकड़ों युवा हमारे बुजुर्ग मिलेंगे हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए, और सैकड़ों हमारी माताएं बहनें मिलेंगी कि भाई चलो देखो, ना तो लाठी की ताकत अभी आज चलती लोकतंत्र में, ना बंदूक है हमारे पास, ना तलवार है हमारे पास, कुछ नहीं है, बस एक ही ताकत है। कौन सी? पहले तो ठप्पा लगता था, और अब क्या हो गया? वो बटन दबा देते हैं। तो बटन की ताकत के वक्त पे हम फिर आएंगे और सबके काले चिट्ठे नाम लेकर के खोलेंगे। आज मैंने किसी का नाम नहीं लिया, आपको एक एक का नाम बता करके जाऊंगा कि कौन कितना बेईमान है। लेकिन आज नहीं बोल रहा क्योंकि अभी टाइम नहीं है। आप इतनी बात समझ लेना कि एक तो योग करो। योग का कहाँ है जी कार्यक्रम?